वहीं श्रावस्ती में छात्रा से अश्लील हरकत और ब्लैकमेलिंग, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप है। नामजद आरोपी के खिलाफ थाना इकोना में मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपी छात्र को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर श्रावस्ती से। श्रावस्ती में छात्रा से अश्लील हरकत और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप लगा है। फिलहाल नामजद आरोपी के खिलाफ थाना इकोना में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। थाना इकोना पर एक पीड़िता द्वारा आकर लिखित तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उसके साथ पढ़ने वाला एक लड़का उसकी कुछ प्राइवेट वीडियो बना लिया है तथा बार बार शारीरिक रूप से गलत काम करने के लिए उत्प्रेरित करता है तथा उन वीडियो को वायरल करने की धमकी दे करके धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा जाँच की गई। जाँच में प्रथम दृष्टया इसको सत्य पाते हुए थाना हाजा पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो अभियुक्त है उसे अरेस्ट कर लिया गया है। अतिशीघ्र माननीय न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और लखनऊ से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी पर वार। भविष्य में पंचर हो जाएगी एसपी की साइकिल। फर्जी वोटों के दम पर चली एसपी की साइकिल पंचर हो जाएगी। अखिलेश के प्रयागराज बाढ़ को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। समाजवादी पार्टी का जो आपने साइकिल चलती हुई देखे हैं, अखिलेश यादव जी बहुत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। उनको समझ में नहीं आता प्रकृति से कौन लड़ सकता है। प्रकृति से कोई लड़ सकता है क्या? कांग्रेस बाढ़ आएगी, कहीं भी आएगी, दुनिया में आती है। जब पानी आएगा तो बाढ़ आएगी। उन्होंने क्या कहा है उस पर मुझे प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, लेकिन मैं कहूँगा कांग्रेस के काले कारनामे सर सरकार और कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद हापुड़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के देपहा रोड स्थित एक डॉक्टर के आवास पर पार्टी कार्यालय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हमारे सहयोगी ने उनसे कई मुद्दों पर खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। हमारे साथ हैं निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। आरक्षण के मुद्दे को तो आप दूसरी बार कैबिनेट मंत्री यहाँ आरक्षण के मुद्दे को लगातार उठाते आ रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण रहा कि अभी तक आरक्षण जो है वो होने? समय समय पर होता है। बड़ी लंबी विसंगति है। ये मछुआ समुदाय है, अंग्रेज़ों मुगलों से उजड़ा हुआ है और उजड़ने के नाते ट्राइबल है, भूमिहीन है, कुछ है नहीं इनके पास, ज्ञान नहीं है। साइकिल वाले लूट जाते हैं, पंजा वाले लूट जाते हैं। जिसको लेना है उन्हें तैयार करना है। प्लस विसंगति है, समय से होता है। धारा 370 का राम मंदिर बना और भाजपा पर पहले आरक्षण विरोधी लेवी लगा था, लेकिन आज के दिन में 10% आरक्षण भाजपा ने प्रकाश को दिया, महिलाओं का दिया। हमको लगता है कि अब निषादों का भी नंबर है, क्योंकि इसमें जो भी देखिए कोई भी निर्णय और आदेश सूचनाओं के आधार पर होता है। कहते हैं कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज और द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज दैट डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी, उसके जो अखिलेश यादव हैं, उनके जो नए नए बयान जो सामने आते रहते हैं, तो अभी अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया था कि भाजपा को जो है वो दुर्गत पसंद है, इसलिए जो है वो गौशालाओं को खोल रही है। इस पर कुछ कहेंगे? हमको लगता है कि आज के दिन में सलाहकार और उनके जो वक्ता प्रवक्ता हैं जो उनसे बुलवा रहे हैं, वो माने मुलायम सिंह थे, तो उनके पास अखाड़े के पहलवान थे जो सलाहकार थे। अभी भाड़े के पहलवान हैं, वो खुद यदुवंशी हैं। और हमको लगता है कि 99% यादव अपने घर पर निश्चित रूप से पशुपालन करता है। उनका नाम ही चरवाहा है, भैंस चराने का है। तो इसका मतलब लोग दुर्गंध पालते हैं, और ऐसा नहीं है। भारतीय सभ्यता में इस तरह का बयान उचित नहीं। हमको लगता है कि कृष्ण भी आए थे द्रौपदी की लाज में, और आज के दिन में यदुवंशी हैं और उनके खुद के पत्नी हैं, उनके एक मुखिया के बड़े पदों पर रहने वाली हैं, तो उनके ही ऊपर अगर टिप्पणी होता है मुजाहिद, तो उनकी रक्षा में उन्हें बाहर आना चाहिए, खिलाफ कार्रवाई मुकदमा लिखवाना चाहिए और उनको जेल भेजवाना चाहिए। निश्चित रूप से एक तुष्टीकरण की नीति है और इसीलिए तुष्टीकरण होगा या संतुष्टीकरण होगा, और जनता मोदी योगी से संतुष्ट है
और ये तुष्टीकरण में है, इसलिए परेशान है आज की, इसलिए सत्ता से दूर है। तो आपने देखा, हमने बात की यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी से। उनका कहना है कि जनता जो है वो योगी मोदी राज में खुश है। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट हापुड़। और लखनऊ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी पर वार, भविष्य में पंचर हो जाएगी एसपी की साइकिल। फर्जी वोटों के दम पर चली एसपी की साइकिल पंचर हो जाएगी। अखिलेश के प्रयागराज बाढ़ को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। समाजवादी पार्टी का जो आपने साइकिल चलती हुई देखे हैं, काफी पंचर है। अखिलेश यादव जी बहुत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आता प्रकृति से कौन लड़ सकता है? प्रकृति से कोई लड़ सकता है क्या? बाढ़ आएगी, कहीं भी आएगी, दुनिया में आती है। जब पानी आएगा तो बाढ़ आएगी। उन्होंने क्या कहा है उस पर मुझे प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन मैं कहूँगा कांग्रेस के काले कारनामे सर सरकार और उन्नाव पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर तंज भरा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सब चीजें भूल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बढ़ाने, मजबूत करने का काम किया है। हमने ऐसे, आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और हमने तमाम ऐसे बड़े पदों पर ओबीसी समाज के लोगों को बैठाया है। और राहुल जी सबको सम्मान देते हुए आगे बढ़ाते हैं। शिवराज सिंह चौहान तो अपनी बीवी को ही भूल गए, अपनी पत्नी को साथ लेना भूल गए, तो उनकी बात में क्या आप समझ रहे हैं? वो तो अपनी पत्नी को जब भूल जा रहे हैं तो सारी चीज़ भूल चुके हैं। ट्रंप के आगे मोदी जी दंडवत हो गए हैं, नतमस्तक हो गए। उसका पूरा फायदा राष्ट्रपति ट्रंप उठा रहे हैं। रायबरेली में भी गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि फिलहाल बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं, लेकिन प्रशासन पहले से सतर्क हो गया है। प्रभावित खतरे को देखते हुए बाढ़ चौकियों की स्थापना कर दी गई है और गंगा घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, बढ़ते जल स्तर की निगरानी भी की जाती है और उसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित है। और वर्तमान में जितने भी धार्मिक स्थल है, जो घाट हैं, वहाँ पर विशेष रूप से निगरानी की जा रही है और जल बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था है उसको उसी के अनुसार कराया जाएगा। रायबरेली में भी गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। हालांकि अभी यहाँ पर खतरे के निशान से गंगा नदी काफ़ी नीचे है। जिस तरीके से गंगा पुल में आप देख सकते हैं कि गंगा पुल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी बाढ़ जैसे हालात रायबरेली ज़िले में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगले साल जो 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आए थे, वही हालात इस बार भी हो जाएंगे। लेकिन अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं है रायबरेली में, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई हैं। बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं। डलमऊ, गेगासो और ऊंचाहार, इन सभी क्षेत्रों पर जो गंगा नदी के किनारे इलाके हैं उन पर बराबर निगरानी की जा रही है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी 3-4 दिन से जो गंगा नदी का जलस्तर है वो तेजी से बढ़ा है। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।